हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। आज की टॉपिक है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। अब ये होता क्या है? परागकण देखिए क्या होता है। परागकण का निर्माण परागकोश के भीतर लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। पहले यह एक कोशिकी होता है। पहले यह एक कोशिकी होता है, लेकिन एक परिपक्व परागकण दो कोशिकाओं में बंट जाता है। एक परिपक्व परागकण दो कोशिकाओं में बंट जाता है। परागकण एक अगुणित कोशिका है। परागकण एक अगुणित कोशिका है, लेकिन इसका आकार जो है सामान्यतः गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? एक गोलाकार होता है, परंतु कुछ प्रजातियों में इसका आकार जो है अंडाकार होता है। तो आइए इसका हम डायग्राम देखते हैं। चलिए देखिए, आ गया फिगर आपका। ठीक है, तो फिगर तैयार है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। पहली बात तो एक और बात सोचिए, शायद अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये जो परागकण है ये होता कहाँ पे है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए क्या है, ये तो मान लीजिए परागकण का कटा हुआ भाग उसका आंतरिक भाग है, लेकिन हम देखते हैं परागकण होता कहाँ पे, कहाँ पाया जाता है। चलिए देखिए क्या है, ये क्या होता है, ये मानिए क्या है, परागकोश। ठीक है, ये क्या है? परागकोश है। ठीक है, परागकोश है। बस इसी के अंदर जो ये भाग पाया जाता है, ये जो कण पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? परागकण। और जो आज जो हमारी टॉपिक है जो चल रही है क्या है, ये परागकण के बारे में। अब सोच लीजिए ये भाग जो है, अब इसी भाग को, ठीक है, ये जो भाग है, एक कण जो है, ठीक है, इसी कण को क्या किया गया है? कट किया गया है। कट करके हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक, आगे समझे? चलिए देखते हैं। तो अभी हमने क्लियर किया क्या कि परागकण कहाँ पाया जाता है। ठीक, अब देखिए परागकण के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो ये परागकण का ये भाग है। ठीक, इसकी जो ये बाहरी परत है, ठीक है, इसकी जो बाहरी परत है, इसको हम बाहरी परत बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाह्यचोल बोल सकते हैं। ठीक है, बाह्यचोल को हम क्या कहते हैं? एक्साइन बोलते हैं। ठीक, इस परागकण के बाह्यचोल को क्या बोलेंगे हम? एक्साइन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? अंतःचोल। अंतःचोल को हम क्या कहते हैं? इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच में ये जो पॉइंट जो बना हुआ है, ये क्या है? इसका एक द्रव है। ठीक है, इसके अंदर द्रव है जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवद्रव। जीवद्रव्य को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है क्या? इसके बाद क्या पॉइंट आता है? जनन केंद्र। ठीक है, जनन केंद्र इसके बीच में पाया जाएगा। और एक क्या है इसका? वर्धी केंद्र। ठीक है, वर्धी केंद्र जो होता है इसका साइज बड़ा होता है, और जनन केंद्र का जो साइज होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? ये वर्धी केंद्र से छोटा होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके किनारे किनारे पे एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। हर एक पॉइंट के बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। जैसे क्या है, पहले बात करते हैं किसका? बाह्यचोल। बाह्यचोल के बारे में हम जानते हैं। बाह्यचोल किसे कहते हैं? बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक, क्या है? अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ होता है। ये बाह्यचोल जो है यह क्या है? इस परागकण का एक आवरण है जो कि इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यह बाह्यचोल जो है ये क्या करता है? परागकण को सुरक्षा करता है, जो इसकी भित्ति को, ठीक है, इसकी भित्ति को बहुत ही मजबूत, कठोर एवं खुरदरी, ठीक है, क्या? मजबूत, कठोर एवं खुरदरी होती है, जो क्या करता है? इसको एक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और तो यह स्पोरोपोलिन नामक पोरोलिन से ये क्या होता है? बना होता है। किससे बना होता है? स्पेरोपोलिनिन से मिलकर ये क्या होता है? बना होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या? ये हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं हम क्या? अंतःचोल का। ठीक है, अंतःचोल को हम क्या कहते हैं? इंटाइन बोलते हैं। अंतःचोल का कार्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अंतःचोल जो है यह है परागकण पर क्या? परागकण पर पाई जाने वाली, किस पे? परागकण पर पाई जाने वाली दूसरी बाह्यचोल के जस्ट नीचे, किसके? बाह्यचोल के जस्ट नीचे क्या होता है? स्थित होता है। कौन? अंतःचोल जो है ये बहुत ही कोमल, लचीली, ठीक है, बहुत ही कोमल एवं लचीली होती है। ठीक है, यह परागकण के पश्चात, किसके? परागकण की जो क्रिया होती है उसके पश्चात, परागकण के पश्चात नर युग्मक को मादा युग्मक, ठीक है, नर युग्मक को मादा युग्मक के शरीर पर पहुंचाने के लिए, ठीक है, एक नली का निर्माण करती है। ठीक है, यह अंतःचोल का कार्य क्या है? यह
नर युग्मक को मादा युग्मक के शरीर पर पहुंचाने के लिए एक नली का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे क्या है कि अभी हम लोग देखते क्या है, ठीक है, इस प्रकार है। तो ये जो परागकण गिरता है कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पे जो परागकण गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है, ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है, अंतःचोल इसमें क्या करता है, ये इसके वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में पहुंचाने के लिए क्या करती है, एक नली का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसका, जनन छिद्र का। ठीक है, अभी हम क्या है, बाहरी आवरण की बात करते हैं, उसके बाद हम अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्रिया, कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो अगला क्या है, जनन छिद्र। जनन छिद्र को क्या बोलते हैं, जनपोर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है, परागकण की जो बाह्य परत होती है, ठीक है, परागकण की जो बाह्य परत होती है, इसके कई जगहों पर ये क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, कौन, जनन छिद्र। ये बाहरी जो परागकण की जो बाहरी परत है, इसके कई जगह पे, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है, कहीं पे क्या होता है, ये उपस्थित होता है, जिससे क्या होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद बात आती है किसकी, जनन केंद्र का। जनन केंद्र क्या करता है, जनन केंद्र ही क्या करता है, लास्ट में जाके निषेचन की प्रक्रिया करती है, जिसके बाद क्या होता है, नए पुष्प या नए फल का निर्माण होता है। ठीक है, और क्या है, वर्धिक केंद्र क्या होता है, वर्धिक केंद्र इसको क्या करता है, भोजन के रूप में, इसको भोजन के रूप में क्या करता है, एनर्जी पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में इसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग देखे क्या है, परागकण की संरचना के अंतर्गत हमने देखा बाह्यचोल। बाह्यचोल क्या होता है, अंतःचोल ये क्या होता है, इसका कार्य क्या है, फिर जनन छिद्र। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जनन केंद्र, ये क्या करता है, फिर जीवद्रव, तो आप जानते ही हो जीवद्रव का काम क्या है। उसके बाद क्या है, वर्धी केंद्र। वर्धी केंद्र क्या होता है, इसको कौन सी क्रिया के अंतर्गत ये काम करता है, कैसे काम, किस प्रोसेस पे ये काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, जयांग। जयांग में देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और समझेंगे कि ये कैसे क्या होता है इसके अंतर्गत। अभी इस परागकण की संरचना के अंतर्गत अगर आपको कोई भी समस्या हुई हो, जो आपको बताया गया उसमें ऐसा जो वर्ड आपको समझ में ना आया हो, उसको कमेंट की सहायता से हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिसके थ्रू क्या करें, हम उसमें सुधार लाने का कोशिश करें और आपको एक अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।